वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। द क्रेन एंड द क्रेब। द क्रेन का मतलब सारस एंड और द क्रेब यानी केकड़ा। सारस और केकड़ा द आर्टिकल है। इट वाज पिक समर। इट यानी है वाजन थी, वाजन था। इट यानी है वाजन था, क्या था? पिक समर। पिक समर का मतलब होता है भीषण। पिक का मतलब होता है भीषण, समर यानी गर्मी। ये भीषण गर्मी थी, समर का मतलब गर्मी थी, पिक यानी भीषण। अरे ये चरम भी होता है, चरम गर्मी थी या पिक भीषण गर्मी थी। इट यानी है वाजन था भीषण गर्मी, भीषण गर्मी थी। वाटर इन मैनी। वाटर यानी में, पानी में, मैनी यानी कहीं, लेक्स यानी झीलें। हेड ड्राइड सूख चुकी थी, हेड के साथ थर्ड फॉर्म तो चुका था, चुकी थी, ड्राइड एंड सूख चुकी थी। एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। एनिमल यानी जानवर, इन यानी में, द फॉरेस्ट जंगल में जानवर, जंगल में जानवर। नियर इन पास में, द लेक पास में, किसके पास में? द लेक झील के पास में। स्टार्टेड यानी शुरू किया, क्या शुरू किया? रिलोकेट। रिलोकेट का मतलब क्या होता है? मतलब स्थान बदलना, स्थान बदलना शुरू कर दिया। रिलोकेट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी। रिलोकेट का मतलब स्थान बदलना या स्थानांतरित होना। स्टार्टेड लेकिन स्टार्टेड शुरू कर दिया, रिकोलेट यानी स्थानांतरित होना या जगह स्थान को छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब वो झील सूख रही थी तो। दे वेंट, दे यानी वे, वेंट यानी गए। इन यानी में, सर्च यानी खोज में। ओ प्लेस, ओ का मतलब काके की, प्लेस यानी जगह। खोज में गए, किस खोज में गए? प्लेस यानी जगह। विथ यानी साथ में, मोर वाटर, किस जगह? प्लेस का मतलब जगह होता है, किस जगह पे? विथ यानी साथ में, उस जगह के साथ में जहाँ मोर यानी ज़्यादा, वाटर जहाँ ज़्यादा पानी हो, उस जगह की तलाश में, वो जगह की तलाश में गए। ए क्रेव वाज वरीड। एक करीब यानी केकड़ा, वाज यानी था, वरीड यानी चिंतित था। वरीड का मतलब चिंतित था। अबाउट इनके बारे में, इट्स यानी उसके, फ्यूचर मतलब अब इट्स यानी अपने, फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में चिंतित था कि मेरा क्या होगा, वो तो चले जाएंगे। वाइल जब, वाइल यानी जब, जब या जबकि, वाइल यानी जब। बर्ड यानी पक्षी, कैन फ्लाई। कैन का मतलब सकता है, क्या कर सकता है? जब पक्षी कैन यानी सकते हैं, फ्लाई यानी, फ्लाई ऑफ का मतलब होता है उड़ सकते हैं। एनिमल यानी जानवर। कैन रन ऑफ, कैन रन ऑफ का मतलब दौड़ सकते हैं। रन का मतलब दौड़ना, ऑफ लगे साथ, और रन के साथ ऑफ लगा कर बोला जाता है कि रन ऑफ दौड़ सकते हैं। एनिमल कह नहीं सकते, रन ऑफ का मतलब दौड़ सकते हैं। द करेब, द करेब एन केकड़ा, वाजन था एनोइड। एनोइड का मतलब नाराज था। एनोइड का मतलब नाराज था कि, कैसे नाराज था? एनोइड का मतलब नाराज था कि, डेट का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वही भी होता है। नाराज था कि ही कुड नोट, ही यानी वह, कुड नोट का मतलब, कुड का मतलब सकता है, नोट लगे तो नहीं सकता है। ही कुड नोट, कुड का मतलब सकता है, नोट लगे तो नहीं सकता। ही यानी वह नहीं सकता। गेट आउट, गेट आउट का मतलब बाहर नहीं जा सकता। कि हम किसी को कहते हैं ना कि गेट आउट, बाहर चले जाओ, वो गेट आउट है ये। तो नहीं कर सकता, गेट आउट का मतलब बाहर नहीं जा सकता। द लेक, द लेक यानी झील से। एंड और सर्वाइव, और सर्वाइव का मतलब जीवित नहीं बच सकता, जीवित नहीं रह सकता। सर्वाइव का मतलब जीवित रहना, जीवित नहीं रह सकता। टिल यानी तक, टिल का मतलब तक। ही कब तक? टिल यानी तक। ही यानी वह, सर्च यानी खोज, खोजता था, खोजता है। ही यानी वह, सर्च यानी खोजता है। अनोदर यानी दूसरे, लेकिन झील को। टू लिव रहने में, रहने के लिए। इन यानी में, उसमें रहने के लिए। मतलब वो सोच रहा है कि मैं जब तक जिंदा नहीं रहूंगा, जब तक मुझे कोई दूसरा स्थान मिलेगा तब तक मैं मर जाऊंगा, ऐसे सोच रहा है वो। सर्वाइवर ने जीवित रहने के लिए। टिल यानी तब तक, टिल का मतलब फिर भी होता है यहाँ। टिल यानी तब तक ही सर्च वह ढूंढेगा, ढूंढता था। अनोदर प्लेस अन्य, दूसरा, लेकिन झील। टू लिव रहने में, इंडियन में। ए क्रेन, एन ए क्रेन एन सर्च, फ्लू उड़ा। टू द लेक, किसकी ओर उड़ा? समझ बता रहा है। टू द लेक, लेक झील की ओर उड़ा। इन यानी में, सर्च यानी खोज में। ओ फूड भोजन की, भोजन की खोज में उड़ा। सी न्यू, सी यानी वह, न्यू यानी जाता था कि, देर का मतलब यहाँ होगा कि, जो वह होता है यहाँ होगा कि। सी यानी वह, न्यू यानी जाता था कि
द लेक, द लेक यानी झील, वाज फास्ट ड्राइंग, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म तो राहत आ रही थी। लेक वाज फास्ट, फास्ट यानी तेजी से, ड्राइंग यानी सूख रही थी। शी वाज होपिंग, शी यानी वह, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था, वह आशा कर रहा था, क्या कर रहा था, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, ए यानी एक, नाइस यानी अच्छा, केच यानी पकड़, अच्छी पकड़, देर यानी वाह, वो ऐसी अच्छी पकड़ के लिए आशा कर रहा था, केच यानी पकड़ के लिए, देर यानी वहां। शी यानी उसने, सा यानी देखा, द सोरो, शी यानी उसने, सा यानी देखा, सोरो यानी दुख, दुख, शीशा उसने देखा, सोरो यानी दुख, और फील्ड, फील्ड यानी भर गया, करेब, मतलब वो करेब केंकड़ा था ना, फील्ड यानी भर गया, किसे, दुख से भर गया, करेब यानी केंकड़ा। उसने देखा कि केंकड़ा फील्ड यानी भर गया था, सोरो यानी दुख से। सिटेड का मतलब बैठा था, ऑन यानी पर, ए यानी एक, रोक यानी चट्टान पर, एंड और विपिंग के साथ, मतलब विप का मतलब रो रहा था, आईएनजी फॉर्मूला का ना। फ्रेंड मतलब दोस्त, हेलो रो रहा था, ये कौन सा, हाँ रो रहा था, अभी यहाँ आ गया। द क्रेन ने सर्च केम इन, आया नियर इन, पास में, द क्रेब केकड़े पास में, एंड और आस्क्ड ने पूछा, आस्क का मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है, यहाँ होगा पूछा, आस्क्ड ने पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो, अब इसका मतलब आप क्यों, आईएनजी फॉर्म में, तो आप क्यों रो रहे हो, फ्रेंड दोस्त। द द क्रेब एंड केकड़े ने रिप्लाई जवाब दिया, इंडियन में, एन एक शेड वॉइस, शेड का मतलब उदास आवाज में, शेड का मतलब उदास वॉइस यानी आवाज में। द लेक इज ड्राइंग, द लेक यानी झील, इज के साथ आई पर उतर आता रही, लेक यानी झील, ड्राइंग यानी सूख रही है, एंड और द फिश यानी मछलियाँ, आर यानी है, ऑल डाइंग, द फिश यानी मछलियाँ, मतलब आर के साथ आई फॉर्म तो रात आ रही थी, द फिश यानी मछलियाँ, डाइंग, द फिश यानी मछलियाँ, ऑल यानी सभी, डाइंग यानी मर रही, आर का मतलब है, मर रही है। आई एम वरिड, आई मैंने मैं, ए मैंने हूँ, वरिड यानी चिंतित हूँ, अबाउट यानी के बारे में, अवर यानी हमारे, फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में। ये रही वो केंकड़ा, ये रही वो सारस क्रेन, और ये सारस, और ये केंकड़ा, ये बोन पड़ी है ना, हड्डियाँ। आगे बताएंगे। द क्रेन शेड, द क्रेन ने, सारस ने, शेड यानी कहा, इन यानी में, ए यानी कराएंगे यानी रोती हुई आवाज में, मतलब चिल्ला रोते हुए, कराएंगे का मतलब रोते हुए, इसमें कहा, कम, कम यानी आओ, विथ मी, विथ यानी साथ में, मी यानी मेरे, विथ का मतलब से भी होता है, यहाँ होगा साथ में, कम यानी आओ मेरे साथ, टू द लेक, टू द कहाँ आओ, समझ बता रहा, वहां पर आओ, टू द लेक, लेक यानी झील पर आओ। आई लिव इन, आई वन में, लिव यानी रहता हूँ, इन यानी मैं उसमें रहता हूँ, वो कह रहा है, सार्स कह रहा है उसको, केकड़े को। देर इज ए प्लेंटी ऑफ वाटर, देर वहाँ, नहीं ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द का उपयोग है। इज यानी है, प्लेंटी यानी बहुत, ऑफ वाटर बहुत पानी है, बहुत पानी है, वहाँ बहुत पानी है। द क्रेब यानी केकड़ा, एग्रीड, द क्रेब यानी केकड़ा, एग्रीड सहमत हो गया, हैप्पीली यानी खुशी से। द क्रेन, द क्रेन ने, सारस ने, कैरिड ने उठाया, द क्रेब यानी केकड़े को, ऑन यानी पर, हर ने अपनी बैग यानी पीठ पर, एंड और स्टार्टेड ने शुरू की, स्टार्टेड ऑफ का मतलब शुरू किया, टू हर होम, टू हर यानी उसे, हर होम, हर यानी अपने घर की ओर, स्टार्टेड ने शुरू किया जाना अपने घर की ओर, जहाँ वो सार्स रहता था ना, उसकी ओर ले जा रहा था केकड़े को उठाकर। द क्रेव वाज सिंग, द क्रेवन केकड़ा, वाज सिंग, वाज के साथ आइन पर रात रही थी, द केकड़ा देख रहा था, न्यू प्लेस, न्यू नई प्लेस एंड जगह, फ्रोम यानी से, द करेन बेक, तो मतलब सारस की, इसका मतलब काके की, कॉमर्स के लगा काके की, सारस की पीठ से, बेक यानी पीठ से ऊपर बैठा बैठा देख रहा था। वेन जब, आर ऑलमोस्ट, यानी हम, आर यानी ऑलमोस्ट यानी लगभग,
हो मैंने घर पर, वो बता रहा है, वो सोच रहा है कि हम लगभग हमारे घर पर आ गए हैं या घर पर हैं। वे नहीं, हम आ रहे हैं ऑलमोस्ट लगभग, हो मैंने घर पर, हम घर पर हैं। सेड द क्रेन, सेड इन खा द क्रेन, सास ने कहा उस केकड़े से, वो लटका हुआ था ना उसकी गर्दन पे। द क्रेब लुक्ड, द क्रेब एंड केकड़े लुक्ड एंड देखा, डाउन यानी नीचे, होपिंग यानी आशा करते हुए, क्या आशा करते हुए, टू सी यानी देख कर, वाटर पानी को, फील्ड यानी भरी हुई लेक एंड झील, पानी से भरी हुई लेक को देख कर कहा, फील्ड यानी भरी हुई लेक यानी झील, वाटर यानी पानी से, सी यानी देख कर, और होप आशा करते हुए उस केकड़े ने कहा। इंस्टेट, इंस्टेट का मतलब के बजाय, ही सा, इंस्टेट ने के बजाय, ही सा उसने देखा, हिप्स, हिप्स यानी मतलब ढेर देखा, हिप्स का मतलब होता है ढेर, ओ बोन्स, ओ बोन्स का मतलब, बोन्स का मतलब होता है हड्डियों, हड्डियों, हड्डियों का, हिप्स यानी मतलब ढेर देखा, ही यानी उसने, स्पिल्ड ऑल ओवर, स्पिल्ड यानी बिखरा हुआ था, स्पिल्ड का मतलब बिखरा हुआ था, स्पिल्ड का मतलब छिलका हुआ, छिलकना होता है ना, पानी को छिलकाते स्पिल्ड कहते हैं उसे। तो हड्डियां थी तो बिखरी हुई थी, स्पिल्ड यानी बिखरी हुई थी, ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर सभी जगह, ऑल ओवर का मतलब होता है सभी जगह हड्डियां बिखरी हुई थी। द क्रेब अंडरस्टूड, द क्रेब मतलब केकड़ा, अंडरस्टूड का मतलब समझ गया था, ये है थर्ड फॉर्म, वर्ब के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस, एक नाम होता है दोनों का, या तो इंडेफिनिट बोलते हैं सिंपल। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब अंडरस्टूड हो गया, फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड और सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड। क्रेब अंडरस्टूड समझ गया था, दैट यानी कि द क्रेन यानी सारस, हेड किल्ड, हेड किल्ड का मतलब मारना चाहता था, किल्ड, हेड यानी हेड के साथ थर्ड फॉर्म किल्ड यानी मारना चाहता था, मेनी फिश, मेनी यानी कई फिश यानी मछलियों को, एंड और क्रेब्स, और क्रेब्स का मतलब केकड़ों को, लाइक मी, लाइक यानी जैसे, मी यानी मेरे जैसे, अर्लियर, अर्लियर, अर्लियर का मतलब पहले के जैसे, ही इमीडिएटली यानी उसने, इमीडिएटली यानी तुरंत, ग्रेब्ड, ग्रेब्ड यानी पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, ग्रेब ने पकड़ लिया, द क्रेन, क्रेन एंड सार्स, इसका मतलब बाकी की सार्स, सार्स की नेक गर्दन को, विथ यानी से, किससे, ही यानी अपने क्लेप्स यानी पंजों से, एंड और स्ट्रंगल्ड, स्ट्रंगल्ड का मतलब होता है स्ट्रंगल्ड, मतलब दबाए रखा, स्ट्रंगल्ड का मतलब होता है दबाए रखा, स्ट्रंगल्ड मतलब दबाए, दबाए रखा, हर यानी उसकी, टू डेथ मृत्यु तक, उसकी मृत्यु तक, स्ट्रंगल्ड का मतलब दबाए रखा उसके गले को, क्या ये दबा रखा ना, देखो ये दबा रखा ना उसकी नाड़ को, वो सोचा कि ये हमको खा जाएगा, वो ले जा रहा था कि वो हम दूसरी जगह ले जाके हमको खा जाएगा, तो इसलिए उसने गर्दन को अपने पंजों से और अपने दांतों से पकड़ लिया यहाँ से। कब तक, जब तो वो ये सोच रहा था कि ये मर जाए तब तक पकड़ रखा, स्ट्रंगल्ड का मतलब पकड़े रखा, दबाए रखा, हर डेथ उसकी मृत्यु तक, स्ट्रंगल मतलब मृत्यु तक, समहाउ, समहाउ का मतलब कैसे न जैसे, समहाउ का मतलब कैसे न जैसे, ही यानी उसने, मैनेज मतलब मैनेज कर लिया था, मैनेज कर लिया था, प्रबंध, मैनेज का मतलब हाँ, समहाउ कैसे नहीं तैसे, ही यानी उसने, मैनेज का मतलब प्रबंध कर लिया था, टू स्केप, स्केप यानी बचने के लिए, स्केप का मतलब बचने के लिए, टू, टू ये कहाँ से, नियर बाई, नियर बाई का मतलब पास की, लेकिन झील से, पास की झील से बचने के लिए उसने मैनेज कर लिया था, प्रबंधन कर लिया था इसके वजह से बचने के लिए। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है, मोरल का मतलब शिक्षा, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे ऑफ, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, ऑफ माइंड मतलब उपस्थिति, दिमाग मतलब माइंड की, माइंड ऑफ का मतलब क्या की, माइंड की उपस्थिति, पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब भुगतान करती है, पे ऑफ का मतलब होता है भुगतान करना, माइंड की उपस्थिति, माइंड की उपस्थिति पे ऑफ भुगतान करती है। ओके।